हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारे बच्चे सब ठीक ठाक होंगे। बेटे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बार बार कह चुका हूँ, न्यूमेरिकल तभी आपको ज़्यादा से बढ़िया समझ में आएंगे जब आप वीडियो बढ़िया से वॉच किए होंगे हमारी, और थोड़े से अपने माइंड को भी यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो नहीं आ रहे हैं, और बिना न्यूमेरिकल के कोई कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल पढ़ाएं अपने एनसीईआरटी को लेके बैठें और एक एक शब्दों को पढ़ें। मैं इसीलिए बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हूं कि मेरे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो मैं आपको 17 न्यूमेरिकल बता चुका था। आज बेटे मैं 18 पर पहुंच गया हूं। क्वेश्चन है बेटे, द स्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड, ध्यान रखना, द स्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड ऑन अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हम लोग बेटे प्रूव कर चुके हैं स्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। पढ़ा है ना, डेरिवेशन पढ़ा है। कह क्या रहा है बेटा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ थ्राइस दिस स्पीड। एक बॉडी को फेंका जाता है इस स्पीड के 3 गुना से, इसके स्पीड से 3 गुने स्पीड से। जो इसके वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी किसे करते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी विद द बॉडी थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन नेवर रिटेन ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज इसके वेलोसिटी। उस मिनिमम वेलोसिटी से किसी बॉडी को बाहर फेंक दिया जाए, वह ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाए और लौट कर वापस ना आए, उस मिनिमम वेलोसिटी को बेटे हम इसके वेलोसिटी कहते हैं। तीनों ने कहा इसके वेलोसिटी अर्थ सरफेस से इतनी होती है, लेकिन चलो बेटे इसकी वेलोसिटी को 3 गुना करके बॉडी को प्रोजेक्ट करो। आगे क्वेश्चन फिर देखें, व्हाट इज स्पीड ऑफ बॉडी फॉर अवे फ्रॉम अर्थ। व्हाट इज स्पीड ऑफ, क्या बोला पूछा, व्हाट इज स्पीड ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ सरफेस से दूर स्पीड की, स्पीड ऑफ बॉडी क्या होगी जब 3 गुना स्पीड से भेजेंगे। तो अब आप उसको निकालना है। इग्नोर द प्रेशर ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट। ये मानिए कि वहां पर किसी और का बेटे क्या है, प्रेशर नहीं लग रहा है। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझें। मैं एक फार्मूला जनरेट करने जा रहा हूं, आप उसे डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन बेटे मेरा उस फार्मूला को जनरेट करने का मतलब है कि मेरे बच्चों को समझ में आए। आइए देखिए टॉपिक को। बिटिया बेटे अर्थ है, अर्थ की रेडियस आर है, पृथ्वी की सतह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जी एम अपान क्या बेटे आर, क्या होगी जी एम अपान आर। जब बिटिया आप फेंकेंगी, इसको थ्रो करेंगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन मेरे शब्द को सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है बेटे, व्हाट इज स्पीड ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम अर्थ। पृथ्वी से दूर क्या वेलोसिटी होगी। अगर आप पृथ्वी से दूर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन समझिए मेरी बात को, मध्य हमेशा मान लेते हैं इसके वेलोसिटी क्या है 11.2 किलोमीटर। किसी बच्चे का मन हुआ उसको थ्राइस स्पीड से फेंक दिया। जब थ्राइस की स्पीड से फेंकोगे तो आपसे पूछ रहा है अर्थ से दूर स्पीड तब क्या होगी, अर्थ से दूर उसकी स्पीड क्या होगी। अर्थ से दूर जब स्पीड निकालोगे, आप स्पीड यहां पूछ रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। जब बॉडी स्पीड होगी तब पोटेंशियल क्या मान लिया, 0, क्योंकि हमको फाइनल स्पीड चाहिए। तो बेटे सरफेस पे क्या वैल्यू होगी, हाफ एम बी स्क्वायर जी एम अपान आर। फाइनल वेलोसिटी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो कहने का मतलब है बेटे सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए, लेकिन आपने एक और फार्मूला पढ़ा है बेटे। जब मैं इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था तो क्या लिखा था, जी एम एम अपान आर स्क्वायर, क्या हाफ एम वी ई स्क्वायर। जब डेरिवेशन किया था आपने किया था, लिखा था ना, जी
जी एम एम इक्वल टू क्या, हाफ एम ई स्क्वायर। इधर क्या मिलेगा बेटे, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम दोनों में क्या है, कॉमन है, कैंसिल है, तो क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी को आउटर मान लो, आउटर नहीं अच्छा लगेगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी एफ, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस क्या, बी का स्क्वायर। आया समझ में, बोलो बेटा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब बेटी आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे निकलेगा, बी की वैल्यू रखो, ये है फाइनल वेलोसिटी कितना है, 3b का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8, 9 में से सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 8, क्या बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, वी एफ का स्क्वायर, तो वी के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 8b का स्क्वायर। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, रूट 8 ऑफ क्या बेटे, इसके वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगी क्या 8 के। अब इसको आप क्या लिखेंगे, रूट 8 11.2 इक्वल टू फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड आप सॉल्व कर लेंगे तो जो आपको मिलेगी 32 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए मैं डायरेक्ट ही बता सकता था बेटा, मैं डायरेक्ट ही बता देता, यू नो दैट बी स्क्वायर माइनस बी नॉट का बी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सफिक्स, यह फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ आपको कि सतह पर पोटेंशियल एनर्जी है, और सतह पे जब फेंकेंगे क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मान लें वी हाफ एम बी स्क्वायर। जब वेलोसिटी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि हमने कह दिया है हमें वेलोसिटी ही बताइए। इट मीन उस समय हमें मान लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। भाई सतह से इसके वेलोसिटी इतनी थी, इसकी स्पीड को क्या किया, 3 गुना कर दिया, तो 3 गुना स्पीड तो कर दिया यहाँ पर। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, तो सतह की पोटेंशियल एनर्जी, सतह की वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बेटा 0। सॉल्व कर लिया गया। लेकिन अक्सर लोग इसी को बता देते हैं बच्चों को डायरेक्ट, कंपटीशन में आया हुआ, चूंकि नीट और जेई का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे, ये मेरी बात ध्यान रख लो, नीट जेई का क्वेश्चन है, लोग ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं। लेकिन हमारा मकसद है बच्चों को कैसे आया है इस एक्सप्रेशन को सिखाना। कृपया नोट करें, फिर आगे मैं बढ़ूँ। समझ में आगे बढ़िया से, जल्दी करो जल्दी करो। देखो क्वेश्चन हम सब करा दिया आप लोगों को, लेकिन बेटे हमेशा मेरी बात ध्यान रख ले, जितने भी कॉन्सेप्ट पता, जितने भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, वीडियो दी पढ़ाया हूँ, एक एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा। आप इसकी वेलोसिटी का डेरिवेशन करते हैं तो ये पढ़ते हैं हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू जी अपन आर। हाँ, और आप किसी चैनल पर जल्दी एनसीईआरटी का सलूशन नहीं पाएंगे, इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया गया हो और आपकी भाषा में विद हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इसलिए सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एनसीईआरटी ओपन करके तब इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मैं इतना कहता हूँ बार बार, अपने दोस्तों को भेजते रहिए आप। ये तो जानिए आप किससे पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग बेटा थोड़ा सा करते हैं सहयोग, कम करते हैं, उससे कोऑपरेट करिए, सबका भला करिए ना। जब फ्री में पढ़ रहे हैं तो आपको समाज में सबको भला करिए। ऐसा क्या है कि आप चुप्पे चुप्पे पढ़ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए मेरी बात को। मैंने आगे एक और एक्सप्रेशन निकाला है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। मैंने बताया था बेटे, डिराइव किया हूं, डायरेक्ट लिखूंगा। अर्थ की रेडियस आर है, यहाँ से अगर एच हाइट है और किसी भी सैटेलाइट की अवेलेबल वेलोसिटी क्या है वी नॉट है और इसकी डिस्टेंस कितनी है आर, तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वी नो दैट माइनस जी एम एम अपान आर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। बेटे
अब टोटल एनर्जी जब निकालोगे तो माइनस जी यम यम अपान आर प्लस एच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आर किसके बराबर है? आर प्लस एच के। दूसरी बात, जब किसी भी ऑर्बिट से, मैंने बताया था, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि सैटेलाइट ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सन। क्या कर रहा है बेटा? सन के चारों तरफ, अर्थ के जिसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, अर्थात वह हमेशा उसके अट्रैक्टिव नेचर में है। अगर आप हमारे अट्रैक्टिव नेचर में हैं और मुझसे किसी बच्चे को मेरे ऑर्बिट से निकाल के बाहर ले जाना चाहता है तो उसे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। इट मीन्स टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। रिक्वायर्ड टू एनर्जी कौन सी बेटा? रिक्वायर्ड टू एनर्जी एक्सपेंड टू रॉकेट सैटेलाइट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको कहाँ ले जाना है? बाहर ले जाना है। इसलिए मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। अब टोटल एनर्जी बेटे चलिए रखा जाए। जी की वैल्यू 6.7 10⁻⁻11। दूसरी चीज मास ऑफ क्या कितना दिया है बेटा? मास ऑफ क्या? नहीं, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू क्या? 24। स्मॉल एम सैटेलाइट का मास है। सैटेलाइट का मास कितना दिया है? 200। अर्थ की रेडियस बेटे 6400 किलोमीटर है। मीटर बनाएंगे 10⁻³ हो जाएगा। हाइट दिया है बेटे 400 क्या किलोमीटर, मीटर बनाएं 3। ये आपको टोटल एनर्जी आ जानी चाहिए। इसे आप सॉल्व करेंगे, टोटल एनर्जी पाएंगे बेटे 5.9 10⁻9 जूल। ये बेटे मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल और आपको जिम्मेदारी से समझा दिया। We know that total velocity of orbiting माइनस जी एम अपान आर। मेरे बच्चे ध्यान दें क्या आया है? माइनस जी एम अपान आर। इसे क्या कर देंगे? प्लस जी एम अपान आर हो जाएगा। मैं आपको टिप्स दे दूं। टिप्स क्या है बेटे? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पढ़े हो? जी यम यम अपान क्या? आर स्क्वायर। मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, दूसरे क्या है? स्मॉल एम है, दूसरे के पहले क्या है? कैपिटल एम। ये फोर्स का फार्मूला हो गया। इसी में बेटे पोटेंशियल निकालिए इसको, तो जी एम अपान क्या कर दीजिए? आर कर दीजिए। नहीं, क्या करिए? जी एम अपान आर कर दीजिए, क्या मिलेगा? पोटेंशियल। यही बेटे जी एम अपान आर स्क्वायर कर दो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। यहीं आप बेटे टोटल एनर्जी निकालोगे तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो माइनस जी एम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस जी एम अपान आर। और यही टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस जी एम अपान आर भी हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे हम पढ़े। जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं उसमें एक एम को क्या किया? डिलीट कर दिया, आर को डिलीट कर दिया, तो क्या बन गया? पोटेंशियल। एक एम को डिलीट कर दिया, आर रहने दिया, इंटेंसिटी बन गया। स्क्वायर को हटा दिया, निगेटिव कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी बन गई। और इसी में और निगेटिव लगा के दिया तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग बन गई। और कैसे समझाएं? समझ में आया? ये एक फार्मूला न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ याद करिए, न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन याद करिए। एक एम हटाइए, ग्रेविटी बन जाएगा। स्क्वायर का हटाइए, एक पावर कम करिए, पोटेंशियल बन जाएगा। स्क्वायर हटाइए, इसी माइनस कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। इसी में फिर माइनस कर दिए, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बन जाएगा। और कैसे समझाएं? नहीं समझ में आया? बस 2 मिनट का काम है। नोट करिए, मैं आगे बढ़ूं फिर। जल्दी लिखेंगे बेटा।
कंप्लीटेड? कंप्लीट करो बेटा, जल्दी करो। देखिए अगले, देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है बेटे, टू स्टार्स ईच ऑफ वन सोलर मास 2 इंटू 10 पावर 30 kg। दो स्टार्स हैं, ईच मीन्स प्रत्येक का मास 2 इंटू 10 पावर 30 kg है। तो मेरी मजबूरी है दोनों के मास को सेम माने, दोनों के मास को क्या माने, सेम। ईच अदर फॉर हेड ऑन कोलाइजन। ईच अदर हेड ऑन कोलाइजन मीन्स आमने सामने दोनों क्या करते हैं, टकराते हैं। दे आर 10.9 किलोमीटर डिस्टेंस। किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, तो 10 पावर क्या मिलेगा बेटा, 12 मीटर, क्योंकि पावर 12 कर देगी। इनका ये कहना है बेटे, टू स्टार्स ईच ऑफ मास दे आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर हेड कोलाइजन। एक दूसरे के सम्मुख कोलाइजन टक्कर के लिए आ रहे हैं। ध्यान रखना क्या है, ईच अदर फॉर हेड ऑन कोलाइजन। दोनों एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर हैं और वो कोलाइजन के लिए आ रहे हैं। व्हाट इज देयर स्पीड आर नेग्लिजिबल। उनको मान लिया गया कि उनकी स्पीड नहीं है। अगर ये आ रहे हैं, टकराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ मान लिया गया है एक समय के लिए इनके पास स्पीड नहीं है, इनके पास वेलोसिटी क्या है, 0। तो बेटिया इनके पास काइनेटिक एनर्जी बेटे क्या होगा, 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला अभी पढ़े क्या, -G अपान क्या, R। दो अब सुनिए, तो टकराने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। पोटेंशियल एनर्जी G दोनों के हम क्या है, सेम। स्मॉल ले लो, क्या करना है, स्मॉल ही पढ़ो, सब स्मॉल आर है तो स्मॉल एम अपान क्या मिलेगा, आर। एक कब का है, जब ये टकराने के लिए आ रहे थे तो मान लिया गया तब इनकी वेलोसिटी क्या है, नेग्लिजिबल है। बोलो क्या मिला है, देयर स्पीड आर नेग्लिजिबल, तब उनकी स्पीड क्या है, 0 हो गई। लेकिन अब वो कोलाइड करेंगे। सेकेंड केस मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, स्पेस कम है। अब सेकेंड केस को ध्यान दीजिए। अब दोनों सपोज कर गए, पास आ गए और दोनों टकरा गए, दोनों कोलाइड कर गए। तो कोलाइड करने के बाद द रेडियस ऑफ ईच स्टार, इनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। और आर की वैल्यू कितना दिया है, 10 पावर, देख बताओ, 4 किलोमीटर। तो मीटर बनाओ, 10 पावर क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। जब ये आपस में टकरा जाएंगे, ठीक, क्या कर रहा है, आपस में दोनों क्या करते हैं, टकराते हैं।
इन दोनों को टकरा दीजिए। जब टकराएंगे दोनों तो टकराते समय दो टोटल एनर्जी दो होगी। जब ये टकराएंगे उस समय वेलोसिटी मान लिया क्या है, बी डैश। भाई हम आपसे टकराएं अगर तो टकराएंगे तो काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल होगी। तो टकराएंगे तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी, हाफ एम बी डैश स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये पहले पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आइए पोटेंशियल एनर्जी जी, पहले का मास दूसरे का मास अपान क्या, आर। लेकिन आर कौन, दोनों का मास यम, दोनों का मास यम, आर आर मिल क्या हो जाएंगे 2r। मेरी बात सुनना ध्यान से। एक बॉडी इधर से आ रही है, दूसरी बॉडी इधर से जा रही है, तो प्रत्येक बॉडी की काइनेटिक क्या मान लिया, हाफ एम बी डैश स्क्वायर। लेकिन इसकी वेलोसिटी दोनों क्या लिया, जोड़ लिया। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। यानी क्या है, स्केलर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी अपान आर। इसकी क्या होगी, माइनस जी अपान आर। इसलिए हमने क्या किया, क्या लिया, माइनस जी एम अपान 2r। बात समझ में आ गया। अगर किसी को ना आया हो तो बताइए। पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों मिल जाएंगे तो मिल करके पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जी एम अपान क्या मिलेगा 2r। और टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल दोनों मिल के होगा और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, अलग अलग आके टकराने के बाद पोटेंशियल कन्वर्ट होंगी। बोलो भाई। तो अब क्या करोगे, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस क्या मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे, बताओ सॉल्व करके। पहली बार 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल कर दिया ना, बोल बेटा। एम बी डैश का स्क्वायर क्या मिलेगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो जी एम स्क्वायर हो जाएगा। अरे जी एम क्या मिलेगा, एम स्क्वायर। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2r। यहाँ क्या हो जाएगा, क्या बेटा 1 अपान आर। बोलिए। फिर एक एम से हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बी डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट जी 6 इंटू 6.67, क्या लिखने लगता हूँ, 6.67 10 पावर क्या -11। मास कितना दिया है, मास 2 इंटू 10 पावर 30। अब इधर लाइए 1 अपान 2 आर। आर कितना दिया बेटे, अरे दिया तो है यार, 10 पावर क्या 7 माइनस स्मॉल आर कितना दिया है, स्मॉल आर 10 पावर 12। ये आपको रूट मिल करके आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप देखते हैं मुझको। अप्रॉक्सीमेट 2.58 10 पावर 6 2.6 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया मेरी बात, समझ में, बढ़िया से नोट करिए। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपको हम सब बता दे रहे हैं कि मेरे बच्चों को आने लगे, मेरे बच्चे कमज़ोर ना रहें, इनके मन में कोई शंका ना रही, हमें हमको कमाता है। कृपया नोट करें। ठीक है बेटा, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो। कंप्लीट हो गया। अब आइए कौन, क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एडिशनल पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते रहें, आप रीडिंग करते रहें।
अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टू हैवी स्फीयर्स ईच ऑफ मास 100 kg। दो बेटे हैवी भारी गोले हैं जिनका मास कितना है, बोलो। 100 kg। ये भी है 100 kg। अब बेटे क्या बोलता है क्वेश्चन, रेडियस, रेडियस कितनी है, 0.10 मीटर। अपार्ट एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 1 मीटर पे। एक दूसरे से कितना बेटे, 1 मीटर। चल बेटे क्वेश्चन क्या है सुनो, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल एट मिड पॉइंट लाइन ज्वाइन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन इक्विलिब्रियम। अगर बेटे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया जाए तो इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ये पूछ रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से सुने। ठीक, चलिए बिटिया बेटे, अगर तुमको मैं यहां पर बैठा दिया और तुम्हारा मास क्या है, यम है। अभी मैं बताया एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, 3 नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू मैंने बताया था जी एम अपान क्या, आर स्क्वायर। कैपिटल आर ले लो, नहीं क्योंकि अर्थ के लिए है, स्मॉल आर स्क्वायर। यहां भी लिखोगे कैपिटल जी एम अपान क्या, आर स्क्वायर। अब मेरा बेटा तू बता, इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यहां तू बैठा है, ए मास आपको इधर खींचता है, इसका नाम ए है। 100 kg का मास इधर खींचता है, इसकी वैल्यू क्या है, बी है। तुमको मैं समझा जरूर पाया होगा। क्यों समझा पाया बेटे, इधर का फोर्स इंटेंसिटी सेम, क्योंकि मास सेम, मास क्या है, सेम है, मास क्या है, सेम है। जी क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम। डिस्टेंस आधा कर दो क्या हो जाएगा, 1/2। आधा कर दो क्या हो जाएगा, 1/2। इधर आर भी सेम। बोल यार, समझा पाया। मास सेम, आर सेम, जी सेम, पूरा खानदान इंटेंसिटी का सेम। इधर का भी सेम, इधर का सेम, दोनों वैल्यू इक्वल। बोल बेटे नेट फोर्स क्या मिलेगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आर इंटेंसिटी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। कैसे निकालेंगे, आई ए माइनस क्या, आई वी, ये आपको 0 मिल गया। समझ में आ गया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आगे, अब आइए देखिए पोटेंशियल। पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जी लिखना, कैपिटल एम लिखना, स्मॉल एम को खा जाना और पावर को भी खा जाना। ठीक, तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल क्या मिलेगा, माइनस जी एम अपान आर। कहां से चुराना, माइनस जी एम एम अपान आर। पोटेंशियल एनर्जी से चुरा लेना और एम को हटा देना, आ जाएगा। नहीं समझ में आया। अब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, मर गई तुम, स्केलर है। पागल को भी पढ़ाते हैं लगता मुझे। जीएम अपान क्या मिलेगा, आर, माइनस जीएम अपान क्या, आर। हमने सुना है जिसको ना आता रहे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। गंदे की तरह नहीं, नहीं बड़ी बदनामी होती है। देखो माइनस जीएम अपान आर, माइनस जीएम अपान आर, तो क्या हो जाएगा, 2 GM अपान आर। बाबा
पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इसके द्वारा इस पर पोटेंशियल Gm/r, इसके द्वारा इस पर पोटेंशियल -Gm/r। 2G 6.67 10⁻⁻11 मास 100 और हाफ। सॉल्व कर लेंगे ना? मैं जानता हूं बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनको मैं जरूर दे देता हूं घर पे बैठ करके उसको सॉल्व करें, और मैं सॉल्व करता नहीं। 2.67 10⁻⁸ जूल पर केजी। नोट करें बेटे, नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन में देखूं। कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। अब आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन बेटा 22 सॉल्व करेंगे। बाकी और सब क्वेश्चन अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन बहुत टफ नहीं है बेटे। एज यू नो दैट लर्न इन द टेस्ट मिस बुक में पढ़ा है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऑर्बिट ऑफ हाइट नियरली 36 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो हाइट है कितना दिया बेटा? 36,000 किलोमीटर। तो लिखेंगे क्या? 36 किलोमीटर 10⁻³ मीटर। अब बेटे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, इसका आपको पोटेंशियल बताना है। मैं कितनी बार बता दिया क्या? -Gm/r -G अभी भी पढ़ा, मैं जल्दी लिख रहा हूँ। R प्लस क्या? H B -G 6.67 10⁻⁻11। आप जानते हैं पोटेंशियल मास पे डिपेंड नहीं करती। अर्थ का मास दिया है कितना? 6 × 10⁻24। रेडियस 3636 किलोमीटर होती है ना बेटा, ना? इसको क्या कर 10⁻³ कर देंगे, मीटर बन जाएगा। हाइट कितना दिया है? 3600 किलोमीटर। बोलो 3600 किलोमीटर, 3600 लिख दिया। और फिर और रेडियस कितना लिखूंगा? ये हाइट है, रेडियस 6400 किलोमीटर। इसको क्या करें? 10⁻³ कर देंगे। अब आप पोटेंशियल निकालेंगे बेटे तो -9.4 10⁻6 जूल पर केजी आएगा। मेरे बच्चे नोट कर लें, और मैं अपने बच्चों से बार बार निवेदन आग्रह कर रहा हूं कि आपको 12th आते आते आपको लाइव भी क्लास दे दूंगा। जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहें वो भी पढ़ेंगे,
नीट की क्लास चलाऊंगा, लेकिन आप कम से कम अपने चैनल को इतना प्रमोट कर दें कि हम लोग भी आगे बढ़ जाएं। तो मैं आपसे निवेदन गुजारिश यही करूंगा, आप जब भी वीडियो पढ़ें अपने दोस्तों को ज़रूर जो भी कंटेंट अच्छा लगे प्लीज़ सेंड करें। इसी के साथ थैंक यू क्लास। मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू क्लास।